हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द अनकैनी काउंटर का एपिसोड 11 एंड 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। मोतक लोग नूडल शॉप पे इविल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हाना ने सेंस किया था। मियो कहती है कि अगर सारी इविल स्पिरिट एक साथ आ गई तो खून खराबा मच जाएगा। तब हाना बताती है कि उसने विजन में जो इविल स्पिरिट देखी थी वो उसने मुन के घर के पास देखी थी। हो सकता है कि चोंगशिन मुन को ढूंढ रहा हो, इसलिए ये लोग मुन के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हाना को मुन का वीडियो कॉल आता है जिसमें ये लोग देखते हैं कि मुन को किडनैप कर लिया गया है और उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। मुन का किडनैप चोंगशिन ने किया है। चोंगशिन ने बाकी इविल स्पिरिट को जमा कर लिया है। चोंगशिन मोतक को वहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन मुन मोतक को वहाँ आने से मना करता है। तब चोंगशिन कहता है कि अगर मोतक नहीं आया तो हर मिनट के बाद मुन की हाथ की एक उंगली की हड्डी वो तोड़ देगा। ये सुनने के बाद काउंटर्स मुन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इविल स्पिरिट काउंटर्स के बारे में सब कुछ जानती हैं। मुन चोंगशिन से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो मुझे मार दो। तब हयंग कहती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो इसीलिए मरना चाहते हो। तब मुन कहता है कि चोंगशिन ने अपने ही पेरेंट्स को मार डाला था। चोंगशिन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो मुन से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोल जो मेरे अंदर बंद है वो आज तुम्हें मरते हुए देखेंगे। इधर मोतक लोग मुन को बचाने आ गए थे, लेकिन चोंगशिन ने मेओक को अलग करने का प्लान बना रखा था। एक आदमी मेओक को अंदर खींच लेता है और मोतक और हाना बाहर बंद हो जाते हैं। वो दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो दरवाजा नहीं खोल पाते। तब मेओक मोतक और हाना से मुन की मदद करने के लिए कहती है। चोंगशिन ने मेओक को इसीलिए अलग कर दिया था क्योंकि वो मुन को हील कर सकती थी, इसीलिए इन लोगों ने मेओक को पहले मारने का प्लान बनाया है। हाना और मोतक अंदर जाके देखते हैं कि इविल स्पिरिट चोंगशिन के साथ मिल गई थी। अब काउंटर्स और इविल स्पिरिट में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेओक को बुरी तरह घायल कर दिया गया था, जिसकी वजह से आफ्टर लाइफ में सू बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गीरंग मोतक से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मोतक कोई जवाब नहीं देता। हम देखते हैं कि चोंगशिन एक आदमी को मार के उसकी सोल को अपने अंदर कैद कर लेता है और इसके साथ ही वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और अब चोंगशिन हाना और मोतक को मारता है। तभी मुन देखता है कि जिस आदमी को चोंगशिन ने मारा था उसके अंदर की इविल स्पिरिट बाहर निकल जाती है और उस आदमी की असली सोल बाहर आके सीधे मुन में चली जाती है। और अब मुन आफ्टर लाइफ में वीगन लोगों की बातें सुन रहा था। मुन वीगन से हेल्प मांगता है। मुन वीगन से कहता है कि वो उसके अंदर आ जाए ताकि मुन वापस से काउंटर बन पाए और उसकी पावर से वो मोतक और हाना को बचा सके, क्योंकि चोंगशिन और हयंग हाना और मोतक की जान ले रहे थे। हम देखते हैं कि चोंगशिन मोतक के सर पे एक पत्थर मार देता है और तभी वहाँ मेओक को लाया जाता है जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। ये सब देख के मुन अपने आप को ब्लेम करता है। वो वीगन से कहता है कि बस एक बार वो उसके अंदर आ जाए वरना मोतक, हाना और मेओक उसकी वजह से मर जाएंगे। और हम देखते हैं कि वीगन मुन की तरफ खींचने लगती है। इधर चोंगशिन और हयंग उस जगह को आग लगा देते हैं और चोंगशिन हयंग के साथ चला जाता है। तभी वीगन मुन के अंदर आ जाती है और मुन वापस काउंटर बन जाता है और तभी वहाँ जोर का धमाका होता है। तभी मुन वहाँ अपनी टेरिटरी खोल देता है, जिसकी वजह से वो बाकी काउंटर्स की जान बचा लेता है। ये सब कुछ आफ्टर लाइफ में इंस्पेक्टर देख रही थी। ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि मुन टेरिटरी खोल सकता है। मुन अब मेओक को लेके बाहर आता है जहाँ चेयरमैन मुन एम्बुलेंस लेके आए थे। जिन लोगों को चोंगशिन अपने साथ लाया था उनमें से 2 आदमियों के अंदर की इविल स्पिरिट को समन करके मोतक वीगन के पास ले जाता है और वीगन उन इविल स्पिरिट को हेल्प भेज देती है। हम देखते हैं कि हाना चेयरमैन मूल से पूछती है कि क्या उन्होंने मुन की मेमोरी नहीं मिटाई, जिसपे चेयरमैन मूल कहते हैं कि अगर हाना उनकी जगह होती तो क्या वो ये करती। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोतक उन आदमियों को बांध के बैठा जाता है जिसने अपनी वाइफ को मारा था और उस आदमी को भी जो उस क्राइम में उसके साथ शामिल था। इन दोनों आदमियों के गले में एक कार्ड था जिसपे लिखा होता है कि उन्होंने क्या क्राइम किया है और वो उस क्राइम को एडमिट करते हैं। तभी वहाँ किम आती है जो उनके गले में पड़े कार्ड को पढ़ती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मेओक के ब्रेन में इंजरी होती है और मोतक को भी सर में दर्द हो रहा था। इसके बाद हाना चेयरमैन मूल को बताती है कि मेयर शिन ने चोंगशिन को उन्हें मारने के लिए भेजा था क्योंकि लड़ाई के दौरान हाना ने चोंगशिन की मेमोरी देख ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोतक अपनी यादें याद आने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम मेयर शिन और उनके आदमियों को देखते हैं जो कि खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि काउंटर्स मर गए हैं और मेयर शिन को लगता है कि वो वापस प्रेसिडेंट बन सकता है। वो ताइसिन से कहता है कि ध्यान रखना कि गंदा पानी शहर के पानी में नहीं मिलना चाहिए और ये इशू दोबारा नहीं उठना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम चोंगशिन और हयंग को साथ रहते हुए देखते हैं जब चोंगशिन कहता है कि वो लोग अब्रॉड जा रहे हैं। तब हयंग कहती है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेयर शिन के खिलाफ अच्छा काम करेगी और हम देखते हैं कि चोंगशिन के पास मेयर शिन की एक रिकॉर्डिंग थी। इसके बाद हम मुन को देखते हैं जिसे वीगन बताती है कि इंस्पेक्टर मुन से मिलना चाहती है। अब मुन आफ्टर लाइफ में जाता है
और इंस्पेक्टर ये फैसला सुनाती है कि मुन को एज अ काउंटर वापस रखा जाता है। ये सुनकर मुन बहुत खुश था। वो वीगन से कहता है कि ये काम वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसका रीजन जरूर ढूंढ लेगा कि आखिर वो ये काम क्यों करना चाहता है। मुन वीगन को थैंक यू कहता है कि उसने उसे दूसरा चांस दिया। वीगन भी मुन को वापस पाके खुश थी। तभी इन्हें पता लगता है कि सू डिसअपियर होने वाला है क्योंकि मेयोक सीरियस कंडीशन में है। मुन वापस रियलिटी में आता है और हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेयोक धीरे धीरे मर रही थी। डॉक्टर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। यहाँ पे हम मेयोक का पास्ट देखते हैं, जब मेयोक 1 महीने कोमा में थी और वीगन उसके पास आई थी उसे काउंटर बनाने के लिए। तब मेयोक ने अपने बेटे यानी सू को खो दिया था, इसलिए वो काउंटर नहीं बनना चाहती थी और वीगन सू की सोल को अपने साथ लेके आई थी और मेयोक मान गई थी। और हम देखते हैं कि मेयोक अपनी मेमोरी में वापस सू का हाथ पकड़ लेती है और मेयोक की सांसें वापस आ जाती हैं और वो सही हो जाती है। ये देख के मुन, हाना और मोदक बहुत खुश होते हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो किसी अपने को खोने वाले थे। इसके बाद मेयोक वापस आ जाती है और यहाँ मोदक बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन 50%। पुलिस स्टेशन में किम टॉम के बर्नर फोन की लिस्ट निकलवाती है, जिस फोन से टॉम ने चैंग से बात की थी मोदक को मारने के लिए। जिसके बाद किम का साथी हान बताता है कि टॉम के बर्नर फोन से 5 और नंबर पे कॉल किया गया था, जिसमें से एक की लोकेशन का उसने पता लगाया और वहाँ के सीसीटीवी से उसे कुछ फोटो मिली हैं जो वो किम को देता है। जिसे देखने के बाद किम हान से कहती है कि हान ने कुछ नहीं देखा और वो इन फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं जानता और हान मान जाता है। किम को अब वो सारे सबूत मिल गए थे जो वो टॉम को बताती है कि टॉम का कनेक्शन ताइसन और मेयर शिन से है। जिस दिन वाटर डंपिंग का केस हुआ था उस दिन ये तीनों मिले थे और जिस आदमी ने उन्हें ज्वाइन किया था वो था चोंगशिन। ये बात चोई ताइसन को बताता है। यहाँ हमें पता लगता है कि किम ने उनके इलीगल अकाउंट्स को सील कर दिया है। नूडल शॉप पे मोता कहता है कि निम के मर्डर केस का एविडेंस होगा, इसीलिए चैंग ने उसे मारा होगा। अब हाना कहती है कि वो मोतक की मदद करेगी उसकी मेमोरी में वापस जाने में और हाना मोतक को उसकी 7 साल पहले की मेमोरी में ले जाती है। यहाँ हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ सोगवान मोतक के पास आके बैठा था और सोगवान मोतक से पूछता है कि क्या तुम नीम के मर्डर केस के इंचार्ज हो, क्योंकि सोगवान को मेयर शिन के इलेक्शन के फ्रॉड केस में कुछ मिला था। उस वक्त सोगवान ने मोतक को अपना कार्ड दिया था और मुन के पिता यानी सोगवान ने मोतक को एक कार नंबर दिया था, जिसके बारे में पूछने के लिए मोतक मेयर शिन के इलेक्शन कैंपेन में जाता है और उस कार के नंबर के बारे में पूछता है। वहाँ पे मोतक को निम की दोस्त भी मिलती है, लेकिन मोतक को निकाल दिया जाता है। इसके बाद मोतक को निम की बॉडी का पता लगता है, लेकिन चोई उसे रोक देता है, लेकिन मोतक नहीं रुकता। तभी मोतक को कॉल आता है और जिसने मोतक को कॉल किया था वो कहता है कि वो निम के खूनी को जानता है। अब हाना मोतक की मेमोरी में उस नंबर को पढ़ने की कोशिश करती है और मोतक वो नंबर बताता जा रहा था और चेयरमैन मूल वो नंबर लिखते जा रहे थे और अब इन लोगों को वो नंबर मिल गया था। तभी हम देखते हैं कि मुन वहाँ आता है और मोतक कहता है कि उसे 7 साल पहले की सारी मेमोरी याद आ गई है। मुन को देख के मोतक कहता है कि मुन के पिता बिल्कुल मुन की तरह दिखते हैं, जिस पे मुन कहता है कि वो अपने पिता की तरह दिखता है और मुन और मोतक गले लगते हैं। अब मोतक उस नंबर का पता लगाने के लिए किम को कॉल करता है। तब किम को पता लगता है कि मोतक को सब कुछ याद आ गया है। मोतक को याद है कि उसने किम को शादी के लिए प्रपोज किया था। मोतक किम से कहता है कि उन्हें बहुत कुछ कहना है और मोतक किम से मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोतक किम से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है जब मुन लोग आते हैं और चेयरमैन मूल मोतक का कोर्स सेलेक्ट करने में उसकी मदद करते हैं। ये लोग मोतक को टीज करते हैं और मेयोक कहती है कि आज रात घर आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग हंसते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोतक किम से मिलने के लिए जल्दी जाता है, लेकिन जब मोतक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किम खून से लथपथ पड़ी होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। मोतक किम को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ किम की सर्जरी हो रही होती है। बाहर मोतक को याद आता है कि किम ने उसे रोका था जिस दिन चैंग ने मोतक को चाकू मारा था और वो बिल्डिंग से कूद गया था। मोतक देखता है कि किम ने आज भी उसकी और मोतक की फोटो अपने साथ रखी हुई थी और तभी मोतक किम की सोल को जाता हुआ देखता है और किम की मौत हो जाती है, जिससे मोतक एकदम टूट जाता है। अगले दिन मोतक किम के फ्यूनरल पे जाता है, लेकिन चेयरमैन मूल मोतक को रोकते हैं। वो कहते हैं कि मेयर शिन की नजरों में काउंटर्स मर चुके हैं तो उन्हें उनके सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन मोतक कहता है कि वो किम को रिस्पेक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो किम के फ्यूनरल में चला जाता है। किम की मौत हान के लिए भी दुखद थी क्योंकि वो जानता था कि किम गलत नहीं है और किम को मारा गया है। वहाँ हम चोई को भी देखते हैं, इसीलिए मोतक सब छुप के सुन रहा होता है जब ऑफिसर्स कहते हैं कि किम ने सुसाइड कर लिया है। ये सुन के मोतक को गुस्सा आ जाता है और वो उनका सामना करने के लिए जाता है। तभी मुन आके उसे रोक देता है क्योंकि ये वक्त सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुन मोतक के पास आता है। जब मोतक मुन से पूछता है कि तुमने इस सिचुएशन को कैसे डील किया
तुमने अपने पेरेंट्स को कम उम्र में खो दिया था। जिसपे मुन पूछता है कि मोतक और उसके डैड में कौन बड़ा था, जिसपे मोतक कहता है कि मोतक मुन के पिता से 1 साल बड़ा था, लेकिन उसके पिता ने कभी भी मोतक से रिस्पेक्ट से बात नहीं की। तब मुन कहता है कि जब वो लोग मुन के पेरेंट्स से हेवन में मिलेंगे तब मोतक उसके डैड को डांटे, और मुन मोतक को कंसोल करता है, जहां मोतक बताता है कि पुलिस इस केस को कवर अप कर रही है क्योंकि मोतक ने किम की लास्ट मेमोरी देख ली थी, और जिस आदमी ने किम को मारा वो पुलिस ऑफिसर था, क्योंकि जो घड़ी वो पहने था वो सिर्फ 20 साल तक काम करने वाले ऑफिसर्स को ही दी जाती है। इसके बाद हान को मोतक का कॉल आता है और वो हान को मिलने के लिए बुलाता है। हान और मोतक मिलते हैं और मोतक पूछता है कि क्या किम के मर्डर की कोई भी सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन हान बताता है कि कोई भी फुटेज नहीं है। वो बताता है कि या तो कैमरास टूटे थे या वो खराब थे। अब हान वो सारी फोटो मोतक को देता है जो उसने किम को दी थी और कहता है कि चोंगशिन जिंदा है और किम ने ये खुद पता किया था कि वो लाश चोंगशिन की नहीं थी। अब मोतक हान को उस गोल्ड वॉच के बारे में बताता है जो किम को गोली मारने वाले ने पहन रखी थी। अब मोतक हान से कहता है कि पता लगाओ कि 20 साल तक कितने ऑफिसर्स ने पुलिस में सर्व किया है, और हान मोतक को वो डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लिखा था कि इन लोगों ने कैंपेन की इलीगल फंडिंग की थी और ये पैसा मेयर शिन को गया था, लेकिन सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के दम पे काउंटर्स उन्हें सजा नहीं दिलवा सकते थे क्योंकि मोतक की मेमोरी को एविडेंस नहीं माना जाएगा और सॉलिड एविडेंस को मेयर शिन के लोग खत्म कर चुके होंगे। ना ही कोई वेस्ट साइट के बारे में बात कर रहा है, और मेयर शिन ने पब्लिक की नजर में चोंगशिन को पहले ही मरा हुआ साबित कर दिया है, इसलिए मेयर शिन की इमेज पब्लिक की नजर में एकदम साफ है। और अब ये लोग इन्हीं की तरह चाल चलते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जैसा मेयर शिन समझता है कि काउंटर्स मर चुके हैं वे एकदम वैसे ही रहेंगे और उनकी फंडिंग का पैसा चुरा लेंगे, क्योंकि पैसे चोरी होने पे ये लोग रिपोर्ट किसे करेंगे क्योंकि ये पैसा इलीगल है, और तब ये अपने बॉस के पास जाएंगे। लेकिन पहले काउंटर्स को ताइसिन, चैंग, टॉम और मेयर शिन को तोड़ना होगा, लेकिन मेओक कहती है कि उनका काम इविल स्पिरिट को पकड़ना है और योंग इसकी परमिशन नहीं देगा। मोतक योंग जाता है जहाँ गिरंग बताती है कि उन लोगों ने मीटिंग की। गिरंग कहती है कि योंग इस मामले में इनके साथ है। मोतक रियलिटी में वापस आता है और ये बात काउंटर्स को बताता है और ये लोग अपनी शॉप को बंद कर देते हैं जैसे कि वो लोग वहाँ हैं ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपने लिए 5 बर्नर फोन्स मंगवाता है और अब टॉम और चैंग जेल से छूट जाते हैं। मोतक उनकी कार में ट्रैकर्स लगवा देता है और उनके फोन का सारा डाटा कॉपी कर लेता है और प्लान के हिसाब से चेयरमैन मूल मेयर शिन से मिलते हैं और उसे लालच देते हैं कि वो शिन के कैंपेन के लीडर बनेंगे। अगर वो 5 बिलियन वॉन देगा तो चेयरमैन मूल भी उतना ही पैसा लगाएंगे। अब मेयर शिन चोई से कहता है कि वो सिक्योरिटी रखे क्योंकि मेयर को 5 बिलियन वॉन चाहिए, वो भी कैश। ये सब कुछ मोतक लोग बर्नर फोन्स के थ्रू सुन रहे होते हैं। अब चैंग उन सारे बैंक से पैसा निकाल लेता है जहां इनके अकाउंट्स थे, जिसके बाद काउंटर्स चैंग को फॉलो करते हैं और पार्किंग एरिया में ये लोग चैंग की कार को पंचर कर देते हैं और मोतक रिपेयरमैन बन के आता है ताकि चैंग लोगों का ध्यान हटा सके। मोतक दिखाता है कि उसके पैर में चोट लग गई है और बाकी के काउंटर्स पैसों से भरे सूटकेसेस को चुरा लेते हैं और उनकी जगह दूसरे सूटकेस रख देते हैं। अब चैंग उन सूटकेसेस को लेकर मेयर शिन के पास जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइसिन को लगता है कि मेयर उसे धोखा देगा क्योंकि वो चेयरमैन मूल से मिल गया है, इसीलिए वो टॉम से कहता है कि जो उन्होंने रिजर्वायर में गाड़ा था उसे निकालो, और चैंग उस येलो सूटकेस को निकाल लेता है और उस येलो सूटकेस को उस एड्रेस पे ले जाता है जो एड्रेस टॉम ने उसे दिया था। लेकिन चैंग का पीछा काउंटर्स कर रहे होते हैं। चैंग उस सूटकेस को जलाने लेके आया था, तभी मोतक चैंग का गला पकड़ लेता है और मुन सूटकेस को ले लेता है और जब चैंग उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इधर काउंटर्स उस सूटकेस को खोलते हैं और उसमें निम की लाश थी जो बुरी तरह सड़ चुकी थी और मोतक उसे लेकर अपने पुराने कलीग के पास जाता है क्योंकि मोतक को सिर्फ उसी पे विश्वास था और वो अपने कलीग से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन मूल मेयर शिन से मिलते हैं और मेयर शिन ने वो पैसों के सूटकेस वहाँ मंगवाए थे। जब मेयर उसे खोलता है तो उसमें वाटर बॉटल्स थी। ये देख के मेयर शॉक हो जाता है। इस बीच चेयरमैन मूल मेयर का खाया हुआ बावल रख लेते हैं और मेयर से ये कह के चले जाते हैं कि वो उसके फोन का वेट करेंगे। चेयरमैन मूल अपने आदमी से कहते हैं कि निम के मर्डर सस्पेक्ट के डीएनए से बावल पे लगे डीएनए को मिलवाओ। अब मेयर शिन ताइसन पे गुस्सा होता है कि आखिरकार पैसा कहाँ गया और हम देखते हैं कि ताइसन अपने लोगों को मारता है। तब चैंग बताता है कि उसे याद नहीं है कि येलो सूटकेस को बताए हुए एड्रेस पे ले जाने के बाद क्या हुआ था। तब टॉम समझ जाता है कि ये काम काउंटर्स का है क्योंकि जब चैंग ने पहली बार मोतक को देखा था तब भी उसे कुछ भी याद नहीं था। अब मेयर शिन को पुलिस निम के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है और मेयर शिन वहाँ काउंटर्स को देखते हैं जिनको मेयर शिन अभी तक मरा हुआ समझ रहा था। तब मुन मेयर शिन के पास आता है
और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आज तक मेरशिन ने जो भी किया वो इन सब का हिसाब लेगा। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।